हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माँ सरस्वती सक्सेस एकेडमी में। गाइस, आज हम लोग अगले प्रैक्टिस सेट के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFC बनने के लिए न्यूनतम शुद्धतम स्वीकृत निधि रुपए लाख में क्या होगी? पहला ऑप्शन है गाइस 200, दूसरा 400, तीसरा 600 और चौथा है 650। इसका आंसर जो सही है वो है 200। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक क्षेत्रकों का एक गलत युग्म है? पहला ऑप्शन है मत्स्य प्राथमिक क्षेत्रक, दूसरा ऑप्शन है परिवहन द्वितीयक क्षेत्रक, तीसरा ऑप्शन है बैंकिंग तृतीयक क्षेत्रक और चौथा ऑप्शन है सॉफ्टवेयर कंपनी तृतीयक क्षेत्रक। गाइस, इसका जो आंसर है वो दूसरा पार्ट है परिवहन द्वितीयक क्षेत्रक। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की बेरोजगारी में स्नातक तथा स्नातकोत्तर डिग्री वाले युवा नौकरियां प्राप्त नहीं कर पाते हैं? पहला ऑप्शन है मौसमी बेरोजगारी, दूसरा ऑप्शन है प्रच्छन्न बेरोजगारी, तीसरा ऑप्शन है शैक्षिक बेरोजगारी, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो गाइस, इसका जो ऑप्शन सही है वो है शैक्षिक बेरोजगारी। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेपो दर का कौन निर्धारण करता है? पहला ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक, दूसरा ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, तीसरा ऑप्शन है भारतीय स्टेट बैंक और चौथा ऑप्शन है भारत के प्रधानमंत्री। तो इसका जो गाइस आंसर है वो पहला पार्ट सही है, भारतीय रिजर्व बैंक। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की सरकार में लोगों को अपने स्वयं के शासकों को चुनने की अनुमति होती है? पहला ऑप्शन है एकतंत्री, दूसरा ऑप्शन है लोकतंत्री, तीसरा ऑप्शन है कुलीन तंत्री और चौथा ऑप्शन है धनिक तंत्री। तो गाइस, इसका जो ऑप्शन सही है वो है लोकतंत्री। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार किस परिस्थिति के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नागरिकों से छीन ली जाती है? पहला ऑप्शन कारावास, दूसरा निषेधाधिकार यानी वीटो, चौथा है तख्ता पलट यानी कूप और चौथा ऑप्शन है सेंसरशिप। तो गाइस, 41 का जो ऑप्शन सही है वो चौथा ऑप्शन सही है, सेंसरशिप। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन संसद का एक हिस्सा है लेकिन दोनों सदनों में किसी एक सदस्य नहीं है? पहला ऑप्शन है भारत के प्रधानमंत्री, दूसरा ऑप्शन है भारत के वित्त मंत्री, तीसरा ऑप्शन है लोकसभा के अध्यक्ष और चौथा ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति। तो गाइस, इसका जो आंसर सही है वो है भारत के राष्ट्रपति यानी कि चौथा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान का संशोधन करने का शक्ति देता है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 352, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 356, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 360 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 368। तो गाइस, जो इसका आंसर सही है वो है चौथा पार्ट, अनुच्छेद 368। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजा गया राजदूत कौन था? पहला है ह्वेनसांग, दूसरा है फाहियान, तीसरा है मेगास्थनीज और चौथा है अलबरूनी। तो गाइस, इसका जो आंसर सही है वो तीसरा पार्ट सही है, मेगास्थनीज। आपको ये चीज़ ज्ञात होगी कि मेगास्थनीज की पुस्तक कौन सी है? तो इंडिका। अगला क्वेश्चन है, किस सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में अहम भूमिका निभाई थी? पहला है केन स्टोन, दूसरा है एलन बरकार, तीसरा है बेन कर्लिंग और चौथा है ए.ओ. ह्यूम। तो गाइस, इसका जो आंसर है वो चौथा पार्ट सही है, ए.ओ. ह्यूम। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो पहला है ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग और तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड डफरिन, चौथा ऑप्शन है लॉर्ड लिटन। तो गाइस इसका जो आंसर सही है वो लॉर्ड डफरिन, तीसरा पार्ट इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस धर्म के महात्मा किस वर्ष में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आए थे? पहला ऑप्शन है 1910, दूसरा ऑप्शन है 1915, तीसरा ऑप्शन है 1919 और चौथा ऑप्शन है 1921। तो गाइस इसका जो आंसर सही है वो है 1915। अगला क्वेश्चन है, धम्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने किन पदाधिकारियों को नियुक्त किया था? पहला है धम्मगुरु, दूसरा है धम्म योगी, तीसरा है धम्म आचार्य और चौथा है धम्म महामंत। तो गाइस इसका जो आंसर सही है वो चौथा पार्ट सही है, धम्म महामंत। अगला क्वेश्चन है जैन तथा बौद्ध धर्म के समय कितने आश्रमों को मान्यता प्राप्त हुई थी? पहला ऑप्शन है 6, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है 2। तो गाइस इसका जो आंसर सही है वो है 4। अगला प्रश्न है भारत की मुख्य भूमि 8 अंश 4 मिनट तथा अक्षांशों के बीच फैली हुई है। तो हमारा पहला ऑप्शन है 68 अंश 7 मिनट उत्तर, दूसरा ऑप्शन है 37 अंश 6 मिनट उत्तर, तीसरा ऑप्शन है 97 अंश 25 मिनट उत्तर और चौथा ऑप्शन है 23 अंश 30 मिनट उत्तर। तो गाइस इसका जो सही आंसर है वो है दूसरा पार्ट यानी कि 37 अंश 6 मिनट। गाइस आपको बताते चलें, हमारा जो दक्षिण भारत से लेकर उत्तर तक ये जो है ये यहाँ से 8 अंश 4 मिनट से प्रारंभ होता है भारत की स्थलीय भूमि, जिसे कैप कोमोरिन के नाम से जाना जाता है। और गाइस ऊपर जो है 37 अंश 6 मिनट पर ये जाकर रुकता है। इसे हम लोग जो कहते हैं उसका, और ऊपर यहाँ पर सबसे लास्ट पॉइंट जो अपना है वो इंदिरा कॉल। गाइस थोड़ी सी जानकारी इसी के साथ और कर लेते हैं। यदि इसकी लंबाई की बात की जाए तो 3214 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगला प्रश्न है, उत्तर पश्चिम में भारत किन 2 देशों के साथ थल सीमा का साझा करता है? पहला ऑप्शन है पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान, दूसरा है चीन तथा नेपाल, तीसरा है म्यांमार तथा बांग्लादेश और चौथा है श्रीलंका तथा मालदीव। तो इसका जो आंसर सही है वो पहला पार्ट सही है, पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान। गाइस अगला क्वेश्चन है, थाल भोर तथा पाल घाटियाँ किस दर्रे में हैं? पहला ऑप्शन है पश्चिमी घाटियाँ, दूसरा ऑप्शन है पूर्वी घाटियाँ, तीसरा ऑप्शन है धौलाधर श्रेणी और चौथा ऑप्शन है महाभारत श्रेणी। तो गाइस जो इसका आंसर है वो है पश्चिमी घाटियाँ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा हिमालय की नदियों के बारे में सत्य नहीं है? गाइस पहला ऑप्शन है उनमें पूरे वर्ष पानी बहता रहता है, दूसरा ऑप्शन है वे केवल वर्षा से पानी प्राप्त करती हैं, तीसरा ऑप्शन है वे वर्षा तथा पिघलते बर्फ से पानी प्राप्त करती हैं और चौथा ऑप्शन है उनमें से ज़्यादातर बारहमासी है। तो गाइस जो इसका आंसर सही है वो है वे वर्षा तथा पिघलते बर्फ से पानी प्राप्त करती हैं। अगला क्वेश्चन है, सॉरी गाइस, इसका जो आंसर सही है वे केवल वर्षा से पानी प्राप्त करती हैं। अगला क्वेश्चन है,
तमिलनाडु के तट अपनी कुल वर्षा का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त करते हैं। पहला ऑप्शन है मार्च से जून तक, दूसरा ऑप्शन है जून से सितंबर तक, तीसरा ऑप्शन है अक्टूबर से नवंबर तक और चौथा ऑप्शन है नवंबर से फरवरी तक। तो गाइस जो इसका आंसर सही है वो तीसरा पार्ट सही है, अक्टूबर से नवंबर तक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे महत्वपूर्ण अभ्रक युक्त पेग्माटाइड संपन्न राज्यों में से एक नहीं है? पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है बिहार, तीसरा ऑप्शन है झारखंड, चौथा ऑप्शन है जम्मू तथा कश्मीर। तो गाइस इसका जो ऑप्शन सही है वो है जम्मू तथा कश्मीर, चौथा पार्ट। अगला क्वेश्चन है, मापन का अर्थ किसी अज्ञात मात्रा की तुलना कुछ निश्चित ज्ञात मात्रा के साथ होता है जिसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन है इकाई, दूसरा ऑप्शन है मापक, तीसरा ऑप्शन है क्रम और चौथा ऑप्शन है मानक। तो गाइस जो इसका आंसर सही है वो पहला पार्ट सही है, इकाई। अगला क्वेश्चन है, सूरज की तरह स्वयं से प्रकाश का उत्सर्जन करने वाली वस्तुएं क्या कहलाती हैं? चमकदार वस्तुएं, दूसरा ऑप्शन है प्रकाशमान वस्तुएं, तीसरा ऑप्शन है चमकीली वस्तुएं और चौथा ऑप्शन है उज्जवल वस्तुएं। तो गाइस जो इसका आंसर सही है वो है प्रकाशमान वस्तुएं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत सेल की धातु की टोपी आमतौर पर विद्युत सेल का ... टर्मिनल है। पहला ऑप्शन है नेगेटिव, दूसरा ऑप्शन है पॉजिटिव, तीसरा ऑप्शन है न्यूट्रल और चौथा ऑप्शन है रहित। तो गाइस इसका जो आंसर सही है वो है पॉजिटिव। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणुओं यानी वायरस के कारण नहीं होता है? पहला ऑप्शन है पोलियो, दूसरा ऑप्शन है चेचक यानी चिकन पॉक्स, तीसरा ऑप्शन है स्लैस्मिक ज्वर यानी इन्फ्लुएंजा और चौथा ऑप्शन है आंत्र ज्वर यानी टाइफाइड। तो गाइस इसका जो आंसर सही है वो चौथा पार्ट सही है, आंत्र ज्वर टाइफाइड। अगला क्वेश्चन है, एक इमारत में ईंट जीवों में के समान होता है यानी किसके समान होता है? पहला ऑप्शन है कोशिका, दूसरा ऑप्शन है ऊतक, तीसरा ऑप्शन है अंगों और चौथा ऑप्शन है ग्रंथियों। तो गाइस ये समान होता है पहला पार्ट कोशिकाओं के। अगला है, पदार्थ जो आमतौर पर स्वाद में कड़वे होते हैं तथा छूने पर साबुन से प्रतीत होते हैं क्या कहलाते हैं? पहला ऑप्शन है अम्ल, दूसरा ऑप्शन है क्षार, तीसरा ऑप्शन है सूचक और चौथा ऑप्शन है लिट्मक। तो गाइस इसका जो आंसर सही है वो सही है हमारा पार्ट नंबर 2 यानी कि क्षारक। अगला क्वेश्चन है, कुछ समय के लिए खुले में छोड़े गए लोहे के एक टुकड़े पर भूरे रंग की झिल्ली के रूप में अर्जित पदार्थ है। पहला ऑप्शन है जंग, दूसरा है नमक, तीसरा है मिट्टी और चौथा है धूल। तो गाइस इसका पहला पार्ट सही है जंग। अगला क्वेश्चन है, सेल्यूलोज का एक बहुलक है। पहला ऑप्शन है फ्रुक्टोज, दूसरा ऑप्शन है ग्लैक्टोज, तीसरा ऑप्शन है ग्लूकोज और चौथा ऑप्शन है सुक्रोज। तो गाइस इसका ऑप्शन सही है तीसरा ग्लूकोज। अगला क्वेश्चन है, धुएं तथा कोहरे से बनी वातावरण में मोटी कोहरे की तरह परत क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है धुंध, दूसरा ऑप्शन है स्लॉग, तीसरा ऑप्शन है एरोसोल और चौथा ऑप्शन है सस्पेंशन। तो गाइस इसका पहला ऑप्शन सही है धुंध। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है, एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का पिरामिड होता है। तो पहला ऑप्शन है सदैव उल्टा, दूसरा ऑप्शन है सदैव सीधा, तीसरा ऑप्शन है आंशिक रूप से उल्टा और चौथा ऑप्शन है तर्करूपी। तो गाइस इसका जो आंसर सही है वो है सदैव सीधा। तो आज की क्लास में गाइस हम लोग इतना ही करते हैं और आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।